एक गांव धीरपुर के पास एक घना जंगल था। उसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, आप रोज रोज लोगों के घर में काम करने जाती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है मेरे राजकुमार, तुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं। जब तू बड़ा हो जाएगा तो खूब मेहनत करना और मेरे लिए खूब पैसे कमाना। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप काम करने नहीं जाओगी। कल से मैं काम करूँगा और आप घर पर रहोगी। मैं कल से स्कूल जाना भी बंद कर दूंगा नहीं तो। लगता है मेरा राजा बेटा सचमुच नाराज है। पढ़ाई लिखाई के बिना तो आदमी को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन माँ, मैं तुझे ऐसे लोगों के यहाँ काम करता तो नहीं देख सकता ना। अच्छा, तो तू मेरा हाथ बटाना चाहता है ना? तो तू एक काम कर, तू मिट्टी के खिलौने बना लिया कर और स्कूल से आने के बाद बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया कर। कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला है, इससे हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। फिर कौशल्या के कहे अनुसार रोहन दिन में स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद मिट्टी के खिलौने बनाकर बेच देता और कुछ पैसे कमा लेता। एक बार रोहन गांव के तालाब से दिए बनाने के लिए मिट्टी लेने जाता है। ए लड़के, निकल यहाँ से। ये तालाब क्या तेरे पिताजी का है क्या? निकल यहाँ से, चले आते हैं ना जाने कहाँ से। इस तालाब से ना तो तुम्हें पानी मिलेगा ना मिट्टी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये तालाब तो भगवान की देन है। आप हमें मिट्टी लेने से क्यों रोक रहे हैं? शैतान सिंह रोहन के पास जाता है और जरा सा है नहीं और चला है मुझे समझाने। चल भाग यहाँ से, लावारिस कहीं का। शैतान सिंह से पिटने के बाद रोहन रोते हुए घर जाता है और अपनी माँ कौशल्या को सारी बात बताता है और बहुत गुस्सा होता है। माँ, उस शैतान सिंह के बच्चे ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मैं उसको मार दूंगा। उसने मुझे लावारिस भी कहा। रोहन की बात सुनकर कौशल्या हंसने लगती है और बोलती है, ऐसे नहीं बोलते बेटे। अगर कोई आदमी गलत करे तो हमें भी गलत नहीं हो जाना चाहिए। तुम सिर्फ अपना काम करो और फालतू लोगों पर ध्यान मत दो। कौशल्या की बात सुनकर रोहन शांत हो जाता है और अगले दिन मिट्टी की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे उसके स्कूल का दोस्त टिंकू मिलता है और जंगल की ओर जाते देख उसे रोकता है। अरे रोहन, वहाँ कहाँ जा रहे हो जंगल की तरफ? वो बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ चुड़ैल रहती है, वहाँ जान का खतरा है। लेकिन रोहन टिंकू की बात को अनसुना कर देता है और जंगल के अंदर चला जाता है। चुड़ैल भी उसे जंगल में घुसते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। चलते चलते रोहन एक तालाब के पास पहुंचता है और वहां से मिट्टी लेने लगता है। कितना बढ़िया शिकार है। कितने दिनों बाद आया है। कई दिन हो गए किसी आदमी को खाए। आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। उधर रोहन मिट्टी देखकर बोलता है, वाह, कितनी बढ़िया मिट्टी है। मजा आ गया। इससे तो बड़े अच्छे खिलौने बनेंगे और खूब पैसे भी मिलेंगे। मजा आ गया। लेकिन जैसे ही रोहन मिट्टी लेकर चलने लगता है, उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रोहन डर जाता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ। लड़के, बहुत दिनों बाद मुझे कुछ खाने को मिला है। मजा आ जाएगा तेरा नरम नरम मांस खा के। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मुझे जाने दो। मैं अपनी माँ का आखिरी सहारा हूँ। मेरे पिताजी भी नहीं है। मैं इस मिट्टी के खिलौने बनाता हूँ और अपनी माँ की मदद करता हूँ ताकि उसे कुछ अच्छी जिंदगी मिल सके। मुझे जाने दो। वाह लड़के, नौटंकी तो तू बहुत अच्छी कर लेता है। मजा आ गया तेरी बात सुनकर। एक से एक झूठे देखे, लेकिन तेरे जैसा झूठा कहीं नहीं देखा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने सिखाया है, कभी झूठ नहीं बोलो। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ चल सकती हो। रोहन को ऐसे रोते देखकर चुड़ैल का दिल पसीज जाता है और वो रोहन से बोलती है, बातें तो तू बहुत प्यारी करता है
और तेरी माँ ने संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं, इसलिए ना जाने क्यों तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो रहा है। लेकिन मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगी सच जानने के लिए, और अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तुझे मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन के साथ चली जाती है और रोहन के घर जाकर उसके घर के बाहर छुपकर खड़ी हो जाती है। तभी कौशल्या बाहर आती है। उसकी हालत और गरीबी देखकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। लगता है ये लड़का सही कह रहा था, ये लोग तो कितने गरीब हैं। कौशल्या रोहन के पास जाती है और बोलती है, तू कहाँ चला गया था रोहन? तुझे पता है ना तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। क्यों गया था जंगल? पता है ना वहाँ एक चुड़ैल रहती है, वो अगर तुझे मार डालती तो। नहीं बनाने आज से दिए, चुपचाप घर में बैठो। मेरी बात तो सुनो मेरी प्यारी और भोली माँ। मैं उस चुड़ैल से मिला था और अपने बारे में सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद उसने मुझे जाने दिया और मेरे साथ यहाँ भी आई। चलो वो बाहर खड़ी है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। रोहन और कौशल्या घर के बाहर आते हैं, लेकिन चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। कौशल्या रोहन की तरफ मुड़ती है और बोलती है, बेटा इस चुड़ैल से दूर रह, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। फिर रोहन और कौशल्या घर के अंदर चले जाते हैं और रोहन भी खिलौने बनाने में लग जाता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और बोलती है, मैंने सब देख और सुन लिया है रोहन, तुम्हारे ऊपर तो सच में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हारी माँ तो बहुत प्यारी है। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। तभी रोहन को दिए बनाते देख चुड़ैल अपना जादू करती है। वहाँ पर रखी मिट्टी से खूब सारे और बहुत ही सुंदर खिलौने बन जाते हैं। रोहन खिलौने देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, मजा आ गया चुड़ैल जी, इतने खूबसूरत खिलौने, लोग तो इन्हें बहुत पसंद करेंगे इनको। ये तो एक दिन में ही सारे बिक जाएंगे। वैसा ही होता है। अगले दिन चुड़ैल के बनाए खिलौने एक ही दिन में बिक जाते हैं। रोहन खुशी खुशी घर लौटता है। चुड़ैल रोहन के कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ रोहन, बहुत खुश लग रहे हो, मुझे नहीं बताओगे? अरे चुड़ैल जी, आपको क्यों नहीं बताऊंगा, आपकी वजह से ही तो सब हुआ है। सारे के सारे खिलौने बिक गए और लोगों ने तो और भी मांगे हैं। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। फिर चुड़ैल अपने जादू से और खिलौने बना देती है। अगले दिन रोहन फिर से बाजार जाता है। सारे के सारे खिलौने बिक जाते हैं। धीरे धीरे रोहन की अच्छी आमदनी होने लगती है और वो काफी पैसे जमा कर लेता है। चुड़ैल भी रोहन की मदद जारी रखती है। एक दिन रोहन कौशल्या से बोलता है, माँ, इस क्रिसमस पर हम अपने घर को ठीक करा लेते हैं और हम भी क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। पिताजी की मौत के बाद से तो हमारी किस्मत में खुशियाँ ही नहीं रहीं। कौशल्या रोहन की बात सुनकर रोने लगती है और बोलती है, रोहन मेरे बच्चे, कितना बड़ा हो गया तू, और तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही बातें करने लगा है। फिर रोहन अपने घर की मरम्मत करा लेता है, लेकिन ये बात शैतान सिंह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो मन ही मन रोहन से जलने लगता है। अब तो गांव के कंगले लोग भी मेरा मुकाबला करने लगे हैं। इसका घर तो देखो, मेरे घर से भी अच्छा लग रहा है। इस क्रिसमस पर इसका घर ही जला देता हूँ, फिर मजा आएगा। धीरे धीरे क्रिसमस का दिन भी नजदीक आ जाता है। चारों तरफ रोशनी होती है और कई सारे क्रिसमस ट्री भी लगे होते हैं। चुड़ैल भी रोहन की छत से क्रिसमस देख रही होती है। तभी शैतान सिंह रोहन के घर के पीछे हाथ में मशाल लेकर आता है और रोहन के घर में आग लगाने लग जाता है। कंगला कहीं का। लेकिन तभी चुड़ैल छत से नीचे आ जाती है और शैतान सिंह को गर्दन से पकड़ लेती है। अरे अरे मर गया रे, बचाओ बचाओ मुझे, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बचाओ। तुझे वैसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तूने इस बच्चे के घर में आग लगाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जी, अगर ये गलत काम कर रहा है तो हमें भी वैसा नहीं करना चाहिए।
आज वैसे भी क्रिसमस का शुभ दिन है। कौशल्या के कहने पर चुड़ैल शैतान सिंह को छोड़ देती है। आपने जो भी मेरे और मेरे बेटे के लिए किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन चुड़ैल उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देती और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है।